अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीजें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीजें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं। मैं समझती हूं कि अरविंद केजरीवाल कम से कम IIT में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा विज्ञान जानते होंगे। अब वहां भी कोई फर्जीवाड़ा करके घुसे हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर विज्ञान जानते हैं और समझते हैं तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है वो खास तौर पे जब आप लाइव वायरस आदि से डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उस तरीके का इंफ्रा जहां होगा लाइसेंस आप उसी को दे सकते हैं ना। आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो दुनिया नहीं बेच सकती, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब आपको बनाने थे तो आपने मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर दिए थे और आपने कहा था मैं 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाऊंगा, जबकि 265 के 230 रह गए हैं। और उसी तरीके से जो वैक्सीन है वो मोहल्ला क्लिनिकों में नहीं बनती। वैक्सीन बनाने के लिए वो सुविधा भी चाहिए। जिसके पास वो सुविधा है, जो वो सर्टिफाई कर सकता है, उसी को लाइसेंस दिया जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि 3-4 ऐसे लोगों को लाइसेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं कह रहे। और ये इस पे अपना एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे या अखबार और मीडिया वालों को बेचेंगे और पैसे खर्च करेंगे, तो उसका भी हिसाब ले लीजिएगा कि इस चिट्ठी को चलाने के लिए कितने करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा है। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक का शानदार दृश्य। ये केजरीवाल जी खड़े हुए हैं और ये देखिए कितनी शानदार सुविधा आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। ये देखिए क्या शानदार सुविधा। ये अपने सत्येंद्र जैन जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, मोहल्ला क्लिनिक के संचालक मंत्री विभाग। ये क्या शानदार दृश्य है। ये है मोहल्ला क्लिनिक की असली स्थिति।
आज हम यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल के पास में जो दिल्ली सरकार ने ये नई एक यहाँ पे ढांचा खड़ा किया है, मैं इसके बैकग्राउंड में आपको बता दूं, एक हफ्ता पहले दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली के 2 सरकारी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे 250 बेड और 300 बेड को खत्म कर दिया, क्योंकि ये कहकर कि ऑक्सीजन नहीं है। और आज यहाँ पर नया ढांचा खड़ा किया 35 करोड़ रुपए का, दिल्ली की जनता का टैक्स का। कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया दिखा रही है कि ये दिल्ली सरकार बना रही है, मगर मीडिया ने कभी ये नहीं दिखाया कि ये वेंटिलेटर, या आप देखिए वेंटिलेटर, ये पीएम केयर, ये प्रधानमंत्री द्वारा ये वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं। ये वेंटिलेटर ये प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, वो वेंटिलेटर, ये सारे वेंटिलेटर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। मगर केजरीवाल ने कल से, और मैं देश की मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, अभी तक आपने ये नहीं दिखाया कि प्रधानमंत्री जी ये सारे दे रहे हैं, और फिर ये सारे विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं कि पीएम केयर का पैसा कहां चला गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति से। ऐसे समय जब लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दिल्ली का मुख्यमंत्री राजनीति कर रहा है। कल हमने अशोकनगर में फैसिलिटी शुरू करी, वहां का विधायक जर्नैल सिंह आकर फोटो खिंचवाने लग गया। आज यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रधानमंत्री वेंटिलेटर ये नहीं देते, पूरे देश में दे रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन के टैंकर दिए, दिल्ली में सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, सारी वैक्सीन दे रहे हैं, सारे राज्यों की काट कर यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री ये राजनीति करता है कि हमें केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। ये सारे वेंटिलेटर हमारे भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं और देश की मीडिया से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो सच बोलिए, सच इस देश की जनता को दिखाइए। अगर आप मिलके काम करें तो दिल्ली की में एक भी आदमी दम नहीं तोड़ सकता।